चलिए अब हम देखेंगे कौन सा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स गिवन नंबर्स। ठीक है, तो मतलब अगर हम इनपुट देते हैं 5, ठीक है, तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 यानी 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ठीक है, अगर हम इनपुट देंगे 10 तो फिर 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 इस तरीके से हो जाएगा। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आपको पता चल चुका है कि सॉरी, जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, दोनों ऑप्शनल हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ, आप चाहिए तो इसे हटा सकते हैं, चाहिए तो इसे लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नाउ हमने फिर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम दिया फाइंड सम। आपको फिर पता चल चुका है फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस। अगर पैरामीटर है तो उसके अंदर पैरामीटर देते हैं, अगर पैरामीटर नहीं देना है तो उसके अंदर इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सो n जो नेचुरल नंबर जहाँ तक का सम हमें निकालना है वो हम यहाँ पर पैरामीटर एज ए इनपुट पास कर देंगे। ठीक है, फिर हमने लिया लेट सम इक्वल टू 0। ये सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके जो फाइनल आउटपुट आएगा वो इस सम वेरिएबल में हम स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब देखिए रिपीटेडली हमको 10 + 9 + 8 + 7 या 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, ठीक है, तो एक ही काम को हमें बार बार रिपीट कराना है। तो जब बार बार रिपीट कराना है सेम टास्क को, तो हमें पता है कि हम लूपिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप ले लिया, सबसे आसान लूप होता है फॉर लूप। तो फॉर के अंदर हमने लिखा लेट आई इक्वल टू 1। आपको पता है इनिशियलाइजेशन होता है, तो 1 से हमें सम ऐड करना है नंबर, तो हमने ले लिया 1। फिर आई कब तक लूप चलेगा, जब तक i की वैल्यू n के बराबर ना हो जाए। अगर यहाँ पे देखिए n में हमने 5 दिया है तो 5 हमने यहाँ पास कर दिया। तो i 1 से लेके i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 5 तक चलेगा। जैसे ही 5 से ज़्यादा होगा इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। i प्लस प्लस इंक्रीमेंट कितने का कराएंगे, क्योंकि 1 + 2 + 3 यानी एक एक नंबर इंक्रीमेंट कराना है, तो इसलिए हमने इसको ले लिया i प्लस प्लस सिंगल इंक्रीमेंट। तो i की वैल्यू 1, फॉर i इक्वल टू 1 सम एग्जीक्यूट होगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई। इनिशियली सम की वैल्यू है 0, तो 0 + 1 दैट इज़ 1, 1 विल बी असाइंड इनटू सम, तो सम की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1। अगेन इट विल कम एंड चेक वेदर i इज़ लेस देन n। यस, i इज़ लेस देन n यानी 1 n से छोटा है। 1 की i की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 5, तो 1 इज़ लेस देन 5। then it will increment 1 + 1 2, so sum equal to sum plus 2. Now sum value is 1 here, 1 + 2 that is 3 will be assigned to sum. Then again I equal to 2 here, 2 is less than 5, then 2 + 1 3. now sum की वैल्यू कितनी है, 1 + 2 3, 3 plus i की वैल्यू 3, 3 + 3 6, 6 will be assigned to sum, then I will be 4, then 6 + 4 sum will be 10, then I will be 5, 1 increment I will be 5, 5 is less than or equal to 5, condition true, then 10 + 5 sum will be 15. Now it will be incremented it will be 6. Now this condition will be false. Now 6 is greater than n, so this condition is false. As soon as the condition gets false, the control will come out of this loop, so it will return sum. Okay, so what is value of sum? The value of sum is 15, right? नाउ ये हमें पता चल गया n की वैल्यू हमने 5 यहाँ ले रखी है, कांस्टेंट बनाया, n की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, एक बार असाइन हो गई इसलिए कांस्ट लिया है। ठीक, और फिर सिंपली हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फाइंड सम
क्योंकि यहाँ हमने ये फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को हमने डायरेक्टली किसके अंदर कॉल कर लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, n की वैल्यू 5 असाइन हुई है, फंक्शन यहाँ से उठ के अपने डेफिनीशन पे जाएगा और लूप का यूज़ करते हुए पूरे लूप को ये एग्जीक्यूट कराएगा। i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू 5 तक सम की वैल्यू आ जाएगी 15, रिटर्न करेगा और वो वैल्यू यहाँ पर आके रिटर्न हो जाएगी और आउटपुट आ जाएगा sum is 15 और 15. This is the output. I hope sum of first n natural numbers का प्रोग्राम आपको समझ में आ गया।